जय हिंद बच्चों। आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे और फिट होंगे। स्वागत है आपका नेक्टर एजुकेशन में। आज हम लेकर आए बायोलॉजी का चैप्टर जैव प्रक्रम की दूसरी सीरीज। तो आइए फटाफट शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, रक्त में आयरन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? टीबी, मधुमेह, एनीमिया, उच्च रक्तचाप। तो इसका सही आंसर होगा एनीमिया। रक्त की कमी से शरीर में कौन सा रोग होता है? एनीमिया। कौन सा? एनीमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में वृक्क संबंधित है। वृक्क मैंने पहली सीरीज में बताया था कि जो वृक्क होता है वो उत्सर्जन तंत्र से संबंधित होता है, जो कि मूत्र का क्या करता है? त्याग करता है। तो किससे संबंधित होगा? उत्सर्जन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है? स्पर्शक द्वारा, कूटपाद द्वारा या प्रोटोजोआ द्वारा, या इनमें से कोई नहीं? तो ध्यान रखिएगा, अमीबा अपने भोजन को कूटपाद द्वारा क्या करता है? पकड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वपोषण होता है। मैंने बताया स्वपोषण, जो अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं उन्हें हम स्वपोषण बोलते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? पेड़ पौधे अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तंत्रिका तंतु की उत्पत्ति किस प्राथमिक ऊतक द्वारा हुआ है? पूछ रहा है तंत्रिका तंतु की उत्पत्ति किस प्राथमिक ऊतक द्वारा हुआ? तो इसका सही आंसर होगा, फिलहाल ऑप्शन देख लेते हैं, एकोडर्म, मिसोडर्म, इंडोडर्म। तो एक्टोडर्म इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे शरीर में कौन सा हार्मोन्स कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के उपापचय का नियंत्रण करता है? इंसुलिन, थायरॉक्सिन, टेस्टोस्टेरॉन या एस्ट्रोजन? ये तो पता मेरे लैंगिक हार्मोन्स होते हैं। इंसुलिन क्या करता है? हमारे शरीर में डायबिटीज को कंट्रोल रखता है। तो सही आंसर क्या होगा? थायरॉक्सिन। क्या होगा? थायरॉक्सिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन मलेरिया परजीवी है? तो मलेरिया किस परजीवी द्वारा फैलता है? तो याद रखना, प्लाज्मोडियम द्वारा फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पित्तरस कहाँ स्त्रावित होता है? तो पित्तरस हमेशा यकृत से स्त्रावित होता है, ये बात हमेशा याद रखना। यकृत ऑप्शन सही होगा। क्लोरोफिल का रंग कैसा होता है? क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है। कैसा होता है? सभी को पता है, हरे रंग का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवक में पोषण कौन सी विधि द्वारा होती? कवक जो मेरी फफूंदी होती, फंगस होती, ये सब क्या होते हैं? मात्र जीवी पर से अपना भोजन क्या करते हैं? निर्मित करते हैं, प्राप्त करते हैं। तो मात्र उपजीवी सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न विकल्प में किसमें खुला परितंत्र नहीं होता है? तो खुला परितंत्र किसे कहते हैं और बंद परितंत्र किसे कहते हैं? तो ये चीज याद कर लो, जब रक्त जो होता है वाहिकाओं से होकर गुजरता है तो वो होता है बंद परितंत्र, जबकि वो रक्त अगर वाहिकाओं से नहीं जाता तो वो खुला परितंत्र। यहाँ पे पूछ रहा है खुला परितंत्र नहीं है, तो किसमें नहीं? तिलचट्टा में खुला होता है, कीट में खुला होता है, मनुष्य में नहीं होता है। तो मनुष्य क्या होगा? सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विकल्प से स्वायत्त रक्त कणिका से हिपैरिन या हिस्टोमिन का स्त्रवण होता है? किस स्वायत्त रक्त कणिका से हिपैरिन तथा हिस्टामिन का स्राव होता है? किससे होता है? बेसोफिल से। किससे? बेसोफिल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हृदय के डैश से फेफड़ा रक्त में आता है, कहाँ से आता है? तो याद रखिएगा, दायां निलय। कहाँ से? दायां नीला से आता है हमेशा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमोनिया का यूरिया में परिवर्तन शरीर में कहाँ होता है? तो याद रखिएगा, यकृत। यकृत में, जो अपोहन का कार्य यानी कि ब्लड को छानता है, शुद्ध करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समान अनुस्थिलन क्या होता है? तो ये हमारा जो हृदय होता है इसमें दो प्रक्रियाएं होती है, एक होती अनुशीतलन, एक होती परकुचन। परकुचन जो होता है जब शरीर में होता है तो हृदय सिकुड़ जाता है, और जो रक्त होता है उसको उच्च दाब के साथ पूरे शरीर में भेजता है, उसको हम कहते हैं परकुचन। परकुचन कितना होता है? वो 120 होता है। परकुचन 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 120 होता है एमएमपी। जबकि अनुशीतलन में क्या होता है? सिकुड़ने के बाद हृदय जब आराम की अवस्था में आ जाता है, यानी कि सामान्य हो जाता है, तब उसका अनुशीतलन कितना होता है? याद रखना, अनुशीतलन होता है 80 mm। कितना? 80 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोहरे परिसंचरण के एक चक्र में रक्त का वहन होता है, कहाँ से होता? पूछ रहा हृदय और फेफड़ों के बीच। ठीक, दोहरा पूछ रहा, ध्यान रखिएगा इस बात को। हृदय और शरीर के दूसरे अंगों के बीच। तो ए बी दोनों, दोनों ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृक्क किस जैव प्रक्रम का हिस्सा है? वृक्क अभी तो बताया उत्सर्जी अंग का है, तो उत्सर्जी अंग में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में अपशिष्ट पदार्थ कहाँ संचित होते हैं? अंतःकाष्ठ यानी कि पत्तियों में या छाल में?
सभी में होता है, यानी कि इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सजीव जीवधारियों द्वारा किस प्रकार के नाइट्रोजनी पदार्थ का उत्सर्जन होता है? सजीव जीवधारियों द्वारा किस प्रकार नाइट्रोजनी पदार्थ, यानी कि जो कचरा अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड सभी होते हैं, तो इनमें से सभी होगा। क्लोरोफिल का रंग कैसा होता है? हरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, कवक में पोषण की कौन सी विधि है? कवक अभी बताया, जो मरी हुई चीजों, सड़ी गली चीजों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, वो क्या होंगे? मातृउपजीवी थे। ये थे हमारे टॉप 20 MCQ। आशा करता हूँ आपको ये जानकारी समझ में आई होगी, आपके को ज्ञानवर्धन हुआ होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।